नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर। और आज हम एक बार फिर से आपके सामने पेश कर रहे हैं हमारा शो द बिल्डअप। जी हाँ, मेरे साथ कौन हो सकते हैं? नन अदर देन सत्यम। सत्यम, स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत। मज़ा आता है, सौरभ दा जितना नहीं लेकिन आता है। क्या मैं इसको कॉम्प्लीमेंट लूँ या फिर बेइज्जती? नहीं नहीं, अच्छा कर रहे हैं आप, आई ओके। लाइक इट। तो चलिए सत्यम, जैसा कि हमने जो कल मुकाबला देखा, कल भी यार क्या इंटरेस्टिंग मुकाबला। अंत में बैंगलोर जिस तरीके से जीती, मैच में जो उन्होंने वापसी की, क्या कहेंगे आप उसके बारे में? 2 रातों को हमने ऐसा हम्म। लगा जैसे सेम मूवी देखी हो, है ना? ऐसा लगा कि पैसे बेकार में वेस्ट कर दिए यस। टिकट के ऊपर, लेकिन थ्रिल था यार, मज़ा आ गया। जो हुआ था कोलकाता की टीम के साथ मुंबई के अगेंस्ट, एग्जैक्टली वही हुआ है हैदराबाद की टीम के साथ, और बैंगलोर ने बाजी मार ली। यस, और जिस तरह से यार वापसी हुई थी बैंगलोर की, मज़ा बहुत आया। पहले लग रहा था एक तरफा मुकाबला जाएगा, लेकिन उसके बाद जो वापसी की बैंगलोर ने, काबिल तारीफ थी। चलिए, मुकाबला ख़त्म हो गया, अब नया दिन है। रात गई सो बात गई। आज जो मुकाबला है सत्यम, आपकी फेवरेट टीम दिल्ली और राजस्थान के बीच में। यस, बेन स्टोक्स नहीं है तो सबसे बड़ी खबर ये है, बेन स्टोक्स हाथ में चोट लग गई और उसकी वजह से वो अवेलेबल नहीं होंगे। बहुत बड़ा झटका है ये बिल्कुल। राजस्थान की टीम के लिए। और न सिर्फ राजस्थान की टीम के लिए, वो एज अ प्लेयर बहुत वैल्यूएबल हैं, क्योंकि दुनिया के बेस्ट ऑलराउंडर है, बल्कि जो उनका एक्सपीरियंस है संजू सैमसन के लिए बहुत आई थिंक हेल्पफुल वो होते। और संजू सैमसन पिछले मुकाबले में वो लगातार जाके उनसे बात करते हुए भी नज़र आ रहे थे। इनफैक्ट बेन स्टोक्स चेतन सकारिया के पास भी गए थे, याद है आपको? जी और जी। उनको भी वो आई एम श्योर ऐसी बातें बता रहे थे यस। जिनसे उनको बहुत मदद मिली होगी। तो यही वजह है कि हालांकि वो हैं इंजर्ड, लेकिन क्या आपको पता है कि वो इंग्लैंड वापस नहीं जाएंगे और टीम के साथ इंडिया में ही रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए, अब ये बेन स्टोक्स के बारे में बात हुई। सत्यम, एनरिक नोकिया का हमने कल भी अपने वीडियो में जिक्र किया था, आज भी बात कर रहे हैं। कंफर्म तो यही है कि एनरिक नोकिया कोविड पॉजिटिव हैं, बट वो एसिम्प्टोमेटिक है, बट मैच में तो नहीं खेल पाएंगे। जी, कगिसो रबाडा भी अब अवेलेबल नहीं है। यस। एनरिक नोकिया ऑब्वियसली जब तक ये तय नहीं हो जाता कि वो पूरी तरीके से फिट हो गए हैं, नेगेटिव आई थिंक 2 बार रिपोर्ट्स चाहिए होती हैं जी जी। बैक टू बैक, तब जाकर यू आर अलाउड इनटू द फोल्ड। तो वैसा होने में अब टाइम लगेगा। बट दिल्ली ने पिछले मुकाबले में एनरिक नोकिया और रबाडा के बगैर जो काम कर दिया, आवेश खान की गेंदबाजी मुझे याद आती है, बाकी खिलाड़ियों की गेंदबाजी मुझे याद आती है। दिल्ली की टीम इस मुकाबले में भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा, एटलीस्ट जो रिसोर्सेज उनके पास नहीं है उनको लेकर व्यथित होगी। जो उनके पास हैं, अगर वही अपना काम कर देते हैं साहिल, तो इट्स गुड इनफ। तो फिर इसका मतलब सत्यम ये तो तय है कि दिल्ली शायद अनचेंज्ड ही उतरे इस मुकाबले में। यस, मुझे लगता है कि दिल्ली इस मुकाबले में कोई परिवर्तन नहीं करने वाला है, और दिल्ली उसी टीम के साथ खेलेगी जो टीम आपको पिछले मुकाबले में खेलती हुई नज़र आई थी। हालांकि मुझे लगता है साहिल की राजस्थान की टीम में डेविड मिलर की अब एंट्री हो जाएगी, क्योंकि बेन स्टोक्स है नहीं, यस। और मिलर ही खिलाए जाएंगे उनकी और जगह पे। परफेक्ट रिप्लेसमेंट होंगे वो। यस, और गेंदबाजी के विकल्पों का कोई अभाव वैसे भी नहीं है राजस्थान के पास, तो ये नहीं होगा कि ऑलराउंडर की जगह एक प्योर बैट्समैन क्यों खिलाया जा रहा है, जी। वो प्रॉब्लम नहीं उधर। और हालांकि देखिए, एंड्रयू टाई भी अवेलेबल हैं, लेकिन यस, वानखेड़े जैसे स्टेडियम में मुझे नहीं लगता कि डेविड मिलर की बजाय आप एंड्रयू टाई को खिलाना चाहेंगे। बेन स्टोक्स का रिप्लेसमेंट परफेक्टली डेविड मिलर है, और एक तो आपका मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग होता है, और अब बटलर जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं, उनको ओपनिंग करने का मौका भी मिलेगा। सत्यम। बिल्कुल सही कहा आपने साहिल। एंड्रू टाई और डेविड मिलर दोनों की क्वारंटीन की अवधि अब पूरी हो चुकी है, वनवास ख़त्म हुआ। लेकिन एंड्रू टाई की जगह मुझे बनती नज़र आती नहीं है एक्चुअली, क्योंकि जो 2 ओवरसीज़ गेंदबाज खेल रहे हैं, क्रिस मॉरिस और मुस्तफ़िज़ुर रहमान, रहमान ने पिछले मुकाबले में अपनी उपयोगिता साबित की। और क्रिस मॉरिस कैसे ड्रॉप किए जाएंगे? इतना महंगा बिका है जो खिलाड़ी, वो तो खिलाया जी। जाएगा। तो वो खिलाए जाएंगे, डेविड मिलर ही आएंगे टीम में, मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, मुझे भी यही उम्मीद लग रही है कि मिलर को जगह दी जाएगी। और और एक लास्ट चीज़ की, जी। गेंदबाजी के विकल्पों की हम बात कर रहे थे, लिस्ट मेरे सामने है। हम्म। उनके पास शिवम दुबे हैं, सॉरी मैं गेंदबाजों की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले दुबे का नाम ले रहा हूँ, बट आप देखिएगा इफेक्ट कैसा आएगा, मैं इनके साथ स्टार्ट करके कहाँ जाऊँगा। तो शिवम दुबे हैं, उसके बाद राहुल तेवतिया हैं, श्रेयस गोपाल हैं, क्रिस मॉरिस हैं, चेतन सकारिया हैं, मुस्तफ़िज़ुर रहमान हैं। कितने गेंदबाज हुए? 1 2 3 4 5 6 गेंदबाज हैं भाई साहब अभी भी इस टीम के पास। तो क्या जी। दिक्कत है? आप खिलाइए डेविड मिलर को।
बिल्कुल, तो चलिए हम यही उम्मीद लगा रहे हैं कि डेविड मिलर का खेलना तय होगा क्योंकि बेन स्टोक्स नहीं है। तो सत्यम, अब इस मुकाबले में और क्या दिलचस्प चीज़ें हो सकती हैं जो आपको लगता है, क्योंकि वानखेड़े जैसा स्टेडियम है, हाई स्कोरिंग मैच, संजू सैमसन, ऋषभ पंत दोनों कप्तान, दोनों ब्लास्ट करते हैं, तो क्या लग रहा है? मिस्टर कपूर, क्या आपको पता था कि शिखर धवन ने जी। राजस्थान के खिलाफ पिछले 19 पारियों में 547 रन बनाए हैं, 32 की औसत है और 130 का स्ट्राइक रेट है और ओह। 6 अर्धशतक पिछली 19 पारियों में। तो ओह, इनको आप मुझे लगता है कि नज़रों में रखना चाहेंगे। बिल्कुल। दूसरी ओर जॉस बटलर हैं, जी। वो भी दिल्ली को देखते हैं तो थोड़े खिसक जाते हैं। उन्होंने दिल्ली के खिलाफ 179 रन बनाए हैं 7 पारियों में और स्ट्राइक रेट गेस करना चाहेंगे आप? स्ट्राइक रेट उनका रहा है 150। 190 सर, वो 190। वाओ। तो ये दो खिलाड़ी मुझे लगता है कि ऐसे हैं जिन पे एक नज़र हमें रखनी चाहिए। और आपने मुंबई का जो ग्राउंड है उसका जिक्र किया, हाई स्कोरिंग मुकाबले वहाँ पे हो रहे हैं। जी। 180 ऑड फर्स्ट मैच के दौरान और उसके बाद ऑलमोस्ट 225 रन चेज हो ही तो गए थे यस। सेकेंड मैच में, लेकिन राजस्थान 4 रनों से हार गया था। तो ये पाटा विकेट है और यहाँ पे कल अगर कुछ और भी नाम आ जाते हैं सामने जो हमें मज़े दिलाते हैं जी। तो मैं तो तैयार हूँ इसके लिए साहिल। और जैसा आपने जिक्र किया सत्यम कि पाटा विकेट है, ऐसे में एंड्रिक नोकिया, रबाडा नहीं है, क्रिस वोक्स और आवेश खान है दो फास्ट बॉलर्स, लेकिन दो टॉम स्पिनर्स। करन। अरे हाँ, टॉम करन भी तो है। यस। तो चलिए फिर तो ठीक है, क्योंकि मैं जिक्र करने वाला था कि अश्विन और अमित मिश्रा, जी। उन पर इस समय दिल्ली ज़्यादा निर्भर है। हाँ, लेकिन आपकी जो पेस बैटरी है वो भी तो जी। बुरी नहीं है। बुरी नहीं, डिस्पाइट बिल्कुल। नोकिया एंड रबाडा नॉट बीइंग देयर, आई थिंक दिल्ली स्टिल हैज अ प्रीटी ऑलराइट बॉलिंग अटैक इफ यू आस्क मी। तो आपके हिसाब से तो दिल्ली ये टूर्नामेंट जीतने वाली है। सारी दिल्ली 6। दे- आई डोंट नो व्हाट टू से। दिल्ली 6 मतलब छठे पोजीशन पे तो नहीं आने वाली ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बस वो मसक कली वाली मूवी देखी थी ना, तो हाँ, वहीं राइट, से राइट, आइडिया राइट। आया था। मैंने कहा कभी तो मारूंगा, ये बहुत घटिया था वैसे, इन हाइंडसाइट नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये मैं ऑन कैमरा बोलना चाहूँगा, इसको हम एडिट नहीं करेंगे, ये दिल्ली 6 हम Seriously? रखेंगे। तो चलिए ठीक है सत्यम, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपने हमारे साथ शेयर की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माय प्लेजर। और जाते जाते सवाल पूछना बेकार है, लेकिन सवाल फिर भी मैं पूछूंगा, कौन जीत रहा है मुकाबला? दिल्ली। हम्म, और इसलिए नहीं कि मैं दिल्ली का फ़ैन हूँ, जी। मतलब इसलिए भी कि मैं दिल्ली का फ़ैन हूँ। आई थिंक इसलिए ही कि मैं दिल्ली का फ़ैन हूँ। नहीं, अच्छी टीम है दिल्ली की और आई थिंक हैंडल कर लेंगे वो राजस्थान को। सॉरी गाइज, अगर आप राजस्थान के फ़ैन हैं तो आई एम सॉरी, आज माफ़ कीजिएगा। बाकी टीमों के जब मुकाबले होते हैं तो मैं निष्पक्ष रहता हूँ, लेकिन दिल्ली की जब बात आती है साहिल तो मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ। एंड I know. आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। जी हाँ, तो चलिए एक छोटा सा सवाल बिफोर वी एंड, वो ये, बेहतर कप्तान आपको इन दोनों में से कौन लग रहा है, ऋषभ पंत या संजू सैमसन, और क्यों? यार सैम्पल साइज़ अभी बहुत बड़ा नहीं है। वही तभी मैंने ये सवाल पूछा सैम्पल साइज़ इतना बड़ा नहीं है और इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है ऋषभ पंत के पास कप्तानी Yes. का। एक्चुअली संजू सैमसन के पास कप्तानी का एक्सपीरियंस है, आपसे। जी। केरला की टीम को वो लीड कर चुके हैं, जी। तो ऑब्वियसली उनके पास थोड़ा ज़्यादा एक्सपीरियंस है। लेकिन क्विक लर्नर अपने आप को साबित करने में कामयाब रहे हैं पंत पिछले कुछ समय के दौरान, और कप्तानी में भी अगर कुछ कमियां होंगी तो आई एम श्योर वो जल्दी सीख जाएंगे। परफेक्ट, तो चलिए थैंक यू सो मच सत्यम, और शुक्रिया। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये शो हमारा द बिल्डअप यहीं समाप्त होता है, लेकिन आपके साथ कल फिर जुड़ेंगे और रोज़ जुड़ेंगे जब तक ये T20 लीग चल रही है। अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त, और आज शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा दोस्तों, क्रिक ब्लास्ट रेडियो पर, जब हम आपके साथ मैच कवरेज लेकर आएंगे राइट आफ्टर द टॉस। तो मेरी तरफ से बाय बाय सत्यम। फील आ गई मेरे को ऑल इंडिया रेडियो वाली। ओए ओए। पटना स्टेशन पे 3 सभाएं हुआ करती थी, सुबह अच्छा। की, दोपहर की और रात की, और वो हमेशा एंड में यही कहते थे, तो आज की सभा यहीं समाप्त होती है। ये है आकाशवाणी का पटना केंद्र। चलिए बाय, मिलते ओके हैं 7 गाइस, बजे। बाय बाय, सी Good- यू, बाय गुड नाइट बोलने वाला था बट मिलते हैं, बाय। बाय।